हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है बृहस्पतिवार है और अभी सुबह के बज गए हैं मतलब 6:30 10 मिनट कम है। तो यहाँ पे मैं बाबू का लंच पैक कर दे रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने सिर्फ पराठे ही बनाए थे और ये जो सब्ज़ी है ना मसाला भिंडी है, ये रात में ही मैंने ये सब्ज़ी बनाया था। तो मेरे यहाँ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है मसाला भिंडी। तो बस ये सब्ज़ी मैंने रात में फ्रिज में रख दिया था, सुबह में इसको अच्छे से गर्म कर ली हूँ। उसके बाद बाबू का लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ और ये साथ ही साथ ना बाबू का बॉटल वॉटल सब कुछ मैंने तैयार कर दिया है। और बाबू को भी मैं तैयार कर दी थी। तो ये तैयार होकर के ना मतलब यहाँ सो रहा है, इसको नींद आ रहा था क्योंकि अभी बच्चा है ना और अर्ली मॉर्निंग में ही उठाना पड़ता है। इतना सुबह उठने का इन लोग का आदत नहीं है क्योंकि इन लोग का जो भी स्कूल है अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू हो गया है। 6:30 बजे इसका वैन आ जाता है और 5:30 बजे मैंने बाबू को जगा दिया था और मैं भी 5:30 में ही उठी थी। जैसे 5:30 बजे जगाइए ना तो जगाते जगाते 10 मिनट हो ही जाता है, जल्दी नहीं उठता है फिर सो जाता है। तो यहाँ पे बाबू को मैंने तैयार कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से मैं लगा दे रही हूँ। और आज मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है क्योंकि आज थर्सडे है और आज से मैं अपना जो है ना फास्टिंग स्टार्ट कर दी हूँ, थर्सडे का फास्टिंग। तो इसीलिए बीच में भी चेंज अगर बेडशीट रहता है तो जब कभी भी मुझे फास्टिंग करना होता है उस टाइम पे बेडशीट को मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद पिल्लो कवर भी लगा दे रही हूँ। और इस बेडशीट के साथ ना पिल्लो कवर नहीं दिया था, ये सिंगल बेडशीट ही था, कॉटन का है और इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। ये न्यू आया था उसी टाइम पे ही फेड हो गया था, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इस पर सोने बैठने में। तो इसीलिए मैं गर्मी में ज़्यादातर कॉटन का ही बेडशीट बिछाती हूँ। और उसके बाद बेडशीट बिछा लेने के बाद और बाबू स्कूल चला गया था, जैसे वैन आ गया था फिर वो उसको मैं छोड़ करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कमरे की जो है ना रूम की डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे पर्दे को मैं गांठ लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाबू का बुक कॉपी रहता है। तो जब वो स्कूल जाता है ना तो रूटीन चेंज करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए। और आज है थर्सडे तो आज मैं कपड़े वगैरह नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ थर्सडे के दिन पोछा और कपड़े नहीं धोया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन में ही डाल दिया है और मैं मशीन में देख रही थी ना कि कपड़े कितने सारे हैं। तो सिर्फ हस्बैंड के जीन्स थे और बाकी जो हस्बैंड के टी शर्ट और बाबू का टी शर्ट जो भी मतलब कपड़ा रहता है ना, वो मैं नहाने जैसे जाती हूँ साथ साथ धो लेती हूँ। जो मोटा कपड़ा भारी कपड़ा होता है वही कपड़ा मैं हाथ से नहीं साफ़ करती हूँ। तो वही हस्बैंड का 4 जीन्स हो गया था। तो आज तो थर्सडे है तो मैंने सोचा कि चलो रख देती हूँ मशीन में, फिर अगले दिन इसको धो लूँगी। और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे रूम वगैरह सब कुछ सही करने के बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि आज मैंने झाड़ू भी नहीं किया था। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि उठते के साथ ही कर लेती हूँ और किसी किसी दिन बच्चे चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के अच्छे से ही झाड़ू कर लेती हूँ। और जब मैं बैठ के झाड़ू करती हूँ ना तो मतलब कोने कोने का जो डस्ट होता है, कचरा होता है, सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं अक्सर झाड़ू इसी तरह से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेती हूँ मैं अपने झाड़ू। तो रूम में किचन से मैंने झाड़ू का शुरुआत किया है। उसके बाद आ गई थी अपने रूम में और सभी कमरे को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा ली हूँ पर्दा। और अब जो है मतलब दूसरे रूम में भी मैंने झाड़ू कर लिया है और बेटी भी सोई हुई थी क्योंकि अभी जो है ना मतलब वो 8 बजे के पहले नहीं उठेगी, तो इसलिए मैंने उसको सोने दिया है। और अब कर लूँगी झाड़ू क्योंकि पोछा तो करना नहीं है, तो फिर झाड़ू ही करके और यहाँ करने के बाद झाड़ू फिर बाहर भी मैंने झाड़ू कर लिया है। और उसके बाद झाड़ू हो गया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज व्रत रहने के चलते मैंने सोचा है कि जल्दी जल्दी मतलब काम जो है ना कर लूँगी। और थोड़ा सा किसी किसी दिन होता है ना मोबाइल में प्रवचन वगैरह ये सब मैं लगा के देखती हूँ तो थोड़ा सा लग जाता है टाइम। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मोबाइल को बिल्कुल भी मैं नहीं पकड़ूँगी, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे काम जो है ना फटाफट हो रहे हैं। जब जल्दी उठिए और सारा फोकस ना अपने काम पे रहे तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। और ज़्यादा जो काम में लेट होता है ना, मोबाइल अगर पकड़ लीजिए तो काम फिर वहाँ से मतलब लेट होना शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन थे, बर्तन को भी मैंने साफ़ कर लिया है और जो किचन में जो कपड़ा मैं रखती हूँ उसको भी वहाँ पे रख दी हूँ। किचन का टावल जो है, तो टावल नहीं है, ये कपड़ा ही है, कट करके इसको बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे किचन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन साफ़ सुथरा हो गया था, घर के काम जो होते हैं सब कुछ हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा करके और कर ले बृहस्पति भगवान का पूजा। और मेरे यहाँ ना पहले मैं केले के पेड़ में कर रही थी, तो केला का पेड़ जब मैं गई ना गोरखपुर उस टाइम पे सूख गया। तो केले का पेड़ मुझे नहीं मिला, तो बस मैं ऐसे ही फ़ोटो से ही जिसमें केले का मतलब फ़ोटो में केले का पेड़ भी था, तो बस उसी से मैं पूजा कर ली हूँ। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और अब मैं बना ली हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिना चाय का जो है ना मतलब मेरा काम नहीं चलता है, और व्रत में तो खासकर भी। और ऐसे भी मैं जब अपने काम से मतलब काम कर लेती हूँ आराम से निश्चिंत होकर चाय पीती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ और आराम से चाय पी करके और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के और हस्बैंड के लिए, बस बच्चे और हस्बैंड यही लोग हैं। और इन लोग के लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल, और ये जो मूंग दाल और ये मूंग और मसूर का जो छिलके वाली दाल होती है वही दाल बनाऊंगी। और ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, फटाफट ये दाल बन जाती है। तो दाल और चावल यही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि दाल को अच्छे से साफ़ करके और मैंने यहाँ पे अच्छे से धो करके और रख दिया था पहले ही। और अब मतलब सब कुछ मैं कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी नहाने जाने के पहले ही, ताकि मैं नहा करके पूजा करके आऊँ तो फटाफट जो है खाना बनाने में लग जाऊँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इधर मैं रख दी हूँ कुकर, और कुकर में वही तेल और जो भी मतलब मसाले वगैरह होते हैं सब कुछ उधर मैं रख दी हूँ। और इधर जो कुछ बर्तन थे, बर्तन को भी मैं स्टैंड में लगा ले रही हूँ, ताकि ये जो बास्केट है ये खाली हो जाए। अगर ये बास्केट में पूरा बर्तन रहता है ना, मैं नहीं रखूँ तो ये लोग रखती नहीं है, मतलब बच्चे लोग रखते नहीं हैं। और जो भी कभी मतलब थोड़े मोड़े बर्तन इकट्ठे होते हैं, जैसे आज व्रत है तो ये लोग ज़्यादा ही हेल्प कर देती हैं। तो इसमें अगर बर्तन रहता है ना तो ये लोग धोती हैं तो बर्तन उसी में रखते जाती हैं, जिसके चलते ये बास्केट जो छोटा है और ये फट से नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा लाओ जो 2-4 बर्तन है उसको भी मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और इधर दाल को भी बना रही हूँ। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, दाल ऐसे ही नमक हल्दी डाल करके पका लेती हूँ और बाद में उसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। और कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट कुकर में जैसे प्याज टमाटर ये सब सभी मसाले वसाले भुनने के बाद उसके बाद में दाल को भी डाल करके हल्का सा भुन करके पानी डाल देती हूँ। तो आज ऐसे ही बना रही हूँ और दोनों तरह से दाल खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दाल बनने के बाद इधर मैं चावल भी बना लूँगी। और अभी देखिए फ्रेंड्स टाइम हो गया था 1 और आज हस्बैंड लेट से आए हैं, तो यहाँ मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलूँगी अपनी अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।